हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इंडिविजुअल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं, या तो उसमें कुछ घटाया जाता है या फिर उसमें कुछ जोड़ा जाता है, जिस तरह से सेंटेंस पूर्ण करेक्ट हो जाता है। लेकिन सेंटेंस को हम करेक्ट कब कर सकते हैं? जब हमें उसके रूल्स पता होंगे। तो हमने इस सिंटैक्स के पार्ट को 11 पॉइंटों में बांटा था, जिसमें हम अब तक आपके 6 पार्ट को कंप्लीट करा चुके हैं। और हमने आपको एक और बात बताई थी कि जब 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक एक्सरसाइज कराया करेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। इस तरह से हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने 2 पॉइंट के बाद हम एक एक्सरसाइज कराते थे, तो हमने 2 के बाद एक्सरसाइज कराई, फिर 4 के बाद, आज हम 6 के बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें हमारे आपके सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब के एग्जांपल दिए हुए हैं, जो आपको रूल्स अगर आपको अच्छी तरह से याद हैं किसके, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब के, तो आप इन एग्जांपल को बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हो। यदि आपको रूल्स याद नहीं होंगे तो आप इन्हें करेक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको रूल्स बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करने होंगे ताकि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमने जितने भी रूल लिखाए थे, हमने ये सेंटेंस उन्हीं में से दिए हैं। यदि आपको रूल अच्छी तरह से याद होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को जिसमें आपके 15 वाक्य दिए हुए हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखो, हम प्रत्येक वाक्य को उसके रूल के हिसाब से आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, ताकि आप इस एक्सरसाइज से भी आप इसको समझ सकें। तो समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। सिंटैक्स, जिसका मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को कुछ नियमों के अनुसार सही किया जाता है। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर क्लास आपकी चल रही है। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड वर्ब, हमने आपको बताया था कि ये आपके 5th + 6 2 रूल हैं, मतलब कि 2 पॉइंट हैं। और हमने पहली जो एक्सरसाइज कराई थी वो 1 + 2 कराई थी, फिर 3 + 4 की कराई थी पहली वाली, और दूसरी वाली 3 + 4 की, और ये आपकी तीसरी जो एक्सरसाइज है ये 5 और 6 की है। इसी तरह से हम 2-2 के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज कराते जाएंगे, ताकि आपको एक साथ रूल को याद करने में दिक्कत न हो। तो आज आपकी एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसमें आपके आर्टिकल और वर्ब के एग्जाम्पल दिए होंगे। यदि आपने वर्ब और आर्टिकल के रूलों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, चुटकियों में बना सकते हो। यदि आपको रूल पता होंगे तो मैं प्रत्येक एग्जाम्पल को देखो रूल के हिसाब से ही फॉलो करूँगा। जैसे इसमें देखो, पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला वाक्य दिया हुआ है, ए एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ए मिस एक होता है, एलिफेंट मिस हाथी, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक हाथी बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब देखो, इसमें हमारा एलिफेंट दिया हुआ है और हमारा क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है ना। और देखो, इसमें पहला वर्ड क्या है आपका, ई। तो हमने एक रूल लिखाया था कि जब कोई नाउन वॉवेल से शुरू हो, किससे शुरू हो, वॉवेल से शुरू हो, तो एक शब्द की अंग्रेजी एन लगाते हैं, यही बताया था हमने। तो इसमें क्या आएगा आपका, एन आ जाएगा, एन एलिफेंट होगा। क्लियर है? दूसरा है, ए आंट इज एन ऑन द बॉक्स, मतलब कि एक चींटी किस पर है, बॉक्स पर है, बैठी हुई है, बक्से पर बैठी हुई है। अब देखो, इसमें भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ये भी क्या है, वॉवेल है। और जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा आपका, एन ही आएगा। दूसरा करेक्ट होगा। तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, आई गॉट माई एजुकेशन, मतलब कि मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन एन यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय से। तो देखो, इसमें एन आ रहा है, यू के हिसाब से एन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लिखा हुआ है आपका यूनिवर। अब इस तरह से देखो, पहला वर्ड क्या आ रहा है इसमें, या, और या के लिए क्या होता है, वाई, और वाई के हिसाब से क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए।
और इसमें क्या दिया हुआ है एन, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका एन आएगा। क्योंकि जब कुछ शब्दों के साथ ए और एन का प्रयोग के लिए आपको एक बात याद रखनी है, वो बात क्या है कि हम जो ए और एन का प्रयोग करते हैं वो शब्द के उच्चारण के अनुसार करते हैं कि उसमें उच्चारण क्या आ रहा है। अगर हमारा वो कहते हैं ना कि आवाज़ के हिसाब से करते हैं, तो आवाज़ हमारे इस पर किसकी आ रही थी, या की आ रही थी, और या के लिए क्या लगाते हैं वाई, और वाई के साथ क्या आना चाहिए ए, क्योंकि वाई हमारा कॉन्सोनेंट है। डैट विल यू गिव मी एन 1 रुपी नोट, देखो क्या बोल रहे हैं इसको 1, वैसे तो ओ आ रहा है और ओ के हिसाब से क्या आना चाहिए एन आना चाहिए, लेकिन बोल क्या रहा है हम इसको 1, और बाकी क्या होती है वी होती है, और वी के हिसाब से क्या आएगा ए, तो क्या आएगा इसमें आपका ए आएगा। क्लियर है ना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देख सकते हो, हम इसका रूल आपको पहले लिखा चुके हैं। यदि इसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल दिक्कत करता है तो आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, और उसमें आपको वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ए क्यों आया है। और मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि वन को अगर हिंदी में लिखते हैं तो वाह आता है, वाह के लिए बी होता है, बी के हिसाब से ए आएगा। क्लियर है ना। आगे, मोहन इज ए हॉनेस्ट, देखो ये हॉनेस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हॉनेस्ट, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ओ से बोलते हैं। जब ओ से बोलेंगे तो ओ के हिसाब से क्या आना चाहिए एन, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका एन आएगा। क्लियर है। आगे, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, एन आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक वाक्य हो गया। दूसरा, एन एलिफेंट वाज इन द जू, और हाथी किस में था, चिड़ियाघर में था। तो देखो हमने एक रूल लिखाया था आपको कि जब कोई नाउन पहले वाक्य में आए और वही नाउन फिर दूसरे वाक्य में आए, पहले वाक्य में आए तो उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, करेक्ट है। लेकिन वही नाउन अगर फिर से आता है तो फिर उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ फिर किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना। अगर कोई नाउन पहले आया है वाक्य में और फिर वही नाउन दोबारा आता है तो उससे पहले क्या आता है, द आता है, इस बात को याद रखोगे। ठीक। आगे, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना जो है बहुत ही मूल्यवान पदार्थ है या धातु है। तो गोल्ड हमारा कैसा है, गोल्ड हमारा पदार्थ है, और पदार्थ से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ये भी क्लियर। आगे, ही गेव मी एन एडवाइस, एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये, अक्सर एग्जाम में आ जाता है और देखने में बिल्कुल सही लगता है। कैसे, ए आ रहा है, ए के हिसाब से एन आना चाहिए, लेकिन एडवाइस हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए होगा ही गिव मी एडवाइस। ठीक। गंगा इज़ ए होली रिवर, गंगा इज़ ए होली रिवर। अब देखो गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा इसमें। आगे देखिए 10 पर है, राम सेज, राम कहता है, डैट की, राम कहता है कि मीरा वाज गोइंग टू आगरा, मीरा आगरा जा रही थी। अब देखो पहला वाक्य प्रेजेंट में है, पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट में होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका इज आ जाएगा। क्लियर। आगे 11 पर देखिए, ही गो टू द टेम्पल डेली, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। ही हमारा एक वचन है और एक वचन में क्या करते हैं, वर्ब में SIS जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू द टेम्पल डेली। क्लियर है। इसमें आपका ES जुड़ जाएगा। द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, डैट माने कि, गॉड वाज ग्रेट, भगवान महान था मतलब अब नहीं है। तो ऐसे वाक्य हमेशा किसमें बनते हैं, प्रेजेंट में बनते हैं। कौन से, ये सत्यवाद वाले वाक्य हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, जो हमेशा प्रेजेंट में बनते हैं, तो गॉड इज ग्रेट होगा। आगे 13 पर देखिए,
हामिद वेंट इनटू द रूम, हामिद वेंट इनटू द रूम, हामिद कमरे में गया, सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, ही शुड राइट ए लेटर, ताकि वो एक पत्र लिख सके, है ना। अब देखो शुड आ रहा है और हमने बताया था आपको सो दैट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, मे या माइट का। तो क्या आएगा इसमें, माइट आएगा। क्यों आएगा माइट इसमें, क्योंकि पहला वाक्य हमारा पास्ट में है। ये इस पर डिपेंड होता है कि पहला पास्ट में है तो यहाँ पर माइट आएगा, पहला प्रेजेंट में होता तो क्या आता आपका, मे आता। ठीक है, इस बात को आप पहले वाक्य पर डिपेंड करते हैं। आगे देखिए 14 पर, यू एज वेल एज आई एम गल्टी, तुम और साथ ही मैं भी क्या हूँ, अपराधी हैं। तो देखो हमने आपको बताया था कि जब एज वेल एज से, जब एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े, आपको रूल तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको रूल याद नहीं होगा तो आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें रूल है कि जब एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े तो क्रिया पहले वाले कर्ता के अनुसार आती है। ये आपको बात याद रखनी होगी। तो किससे आएगी, यू के हिसाब से आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, आर। बहुत अच्छे। तो यू के हिसाब से क्या आएगा आपका, आर आएगा, क्योंकि क्रिया पहले कर्ता के अनुसार आती है। सबसे लास्ट में देखिए 15वां सेंटेंस है, निर्मल और, इसका रूल है कि जब और से दो कर्ता जुड़े हैं जिसमें एक आपका सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो क्रिया जो आती है वो बहुवचन की आती है। किसकी आती है, बहुवचन की आती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, हैज। तो क्या आ जाएगा, हैव। तो हैज की जगह क्या लिख जाएगा आपका, हैव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने ये आपके सामने 15 वाक्य लिखे थे और जिनको हमने विद रूल के आपको समझाया है ताकि आपको कोई रूल याद ना हो तो आपका वो रूल यहाँ पर रिवाइज हो जाए और आप उस वाक्य को बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लोगे और फिर अपने आप स्वयं उसमें करेक्ट करके देखोगे कि आप कितने सही कर सकते हो। उसके बाद फिर वीडियो को पूरा देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और दूसरे लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।